हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम आपके लिए स्टैटिस्टिक्स लेकर आए हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का ये पार्ट 1 है स्टैटिस्टिक्स पे। चलिए आगे देखते हैं, इसका थ्योरी और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमको क्या पढ़ना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपको मीन, मीडियन और मोड, ये तीन चीज आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है। मीन का देखिए यहाँ पे फॉर्मूला एक्स बार क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। मीडियन क्या होता है, अरेंज। मीडियन जो होता है वो निकालने के लिए क्या करना है, ये अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अरेंज असेंडिंग इन ऑर्डर, उसके बाद एन अगर ऑड है तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। ये आपका एन अगर इवन है तो एन बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन का फिर मीन ले लीजिए। मोड आपको क्या होता है, मोस्ट ऑकरिंग ऑफ्टेन, यानी कि ऑकरिंग मोस्ट ऑफ्टेन, जो जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, चलिए यहाँ से आपने देख लिया तीन, मीन मीडियन मोड। अब क्वेश्चन करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9। 30 स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है। देखिए 10 नंबर लाने वाले एक स्टूडेंट है, 20 नंबर लाने वाले एक स्टूडेंट है, 36 नंबर वाले 3 है, 40 नंबर लाने वाले 4 है, 50 नंबर लाने वाले 3 है, उसके बाद 56 नंबर लाने वाले 2 है, 60 नंबर लाने वाले 4 है, 70 नंबर लाने वाले 5 है, 72 नंबर लाने वाले 1 है, 80 नंबर लाने वाले 1 है, 88 नंबर लाने वाले 1 है, और 92 नंबर लाने वाले 3 है, और 95 वाले 1 है। ये क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहाँ से मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम इसको निकालते हैं। मीन निकालने के लिए आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मीन आपने पढ़ा होगा कि मीन का जो है फॉर्मूला क्या होता है, टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। टेबल बनाते हैं, मार्क्स ऑफ 10, उसके बाद इधर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, यही ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स ऑफ 10 में कितने कितने मार्क्स वाले हैं, तो यहाँ पे है 10 है, 20 है, 36, 40। 10, 20, 36, 40, 36, 40, उसके बाद 50, 56, 60, 70। 50, 56, 60, 70, 60, 70, उसके बाद 72, 80, 88, 92, लास्ट 95। अब यहाँ पे देखिए टेबल पहले क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब 10 नंबर लाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे देखिए 10 नंबर वाले 1 है, 20 नंबर वाले 1 है, 36 1 है, 40 4 है, यानी कि इसको हम वहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं। ये आपका जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, 10 वाले 1 है, 20 वाले 1 है, 36 नंबर लाने वाले 3 है, 40 नंबर लाने वाले 4 है, 50 नंबर लाने वाले 3 है, 56 नंबर लाने वाले 2 है, 60 नंबर लाने वाले 4 है, 70 नंबर लाने वाले 5 है, 72 नंबर लाने वाले 1 है, 80 नंबर लाने वाले 1 है, 88 नंबर लाने वाले भी 1 है, और 92 वाले 3 है, 95 वाले 1 है। चलिए इसको हम देखते हैं, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, समेशन एफ आई एक्स आई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया, एफ आई हो गया, यानी कि इस मार्क्स का कितना फ्रीक्वेंसी है, कितना स्टूडेंट से लेकर जो है मार्क्स लेकर आए, तो मार्क्स को हम एक्स आई मान लेते हैं। तो अपने को एफ आई एक्स आई चाहिए मीन निकालने के लिए, यानी कि एफ आई एक्स आई यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं। तो एफ आई कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसमें 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 18, 18, 1 3 3 9 10, ये 160 हो गया, ये 150 हो गया, ये आपको 112 हो गया, ये 240 हो गया, ये आपको हो जाएगा 350, ये आपको हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 80, ये 88। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 3 2 जा 6,
और 9 3 जा 27, 276 और नीचे हो जाएगा 95। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समेसन एफ आई एक्स आई करते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8 टू 10 टू 12 12 और 8 20 और 6 26 और ये 5, कितना हो जाएगा 26 और 5 31, कैरी 3, ये हो जाएगा आपको 2 1 3 3 6 3 9 9 5 14 1 15 15 4 19 19 5 24 24 7 31 और 8 39 और 8 47 और 7 54 और 9 63 और 3 कैरी हो जाएगा 66, कैरी आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 2 6 3 9 9 9 2 11 11 और 6 17, ये आपका समेशन आ गया। अब मीन आपको निकालना है, मीन कैसे निकलेगा, मीन निकालने के लिए जो है क्या करना है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन समेशन एफ आई, तो समेशन एफ आई एक्स आई कितना हो गया 1761 और ये समेशन कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई कितना, जितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 30 स्टूडेंट्स है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे 30 से डिवाइड कर दीजिए, 30 से डिवाइड कीजिएगा तो इसको 3 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा 5 15, 2 बच जाएगा इसमें 16, 5 15 और बच जाएगा 1 3 9, लगभग 55.3 के क्रॉस आएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या निकालने के लिए बोला है, मीन मीडियन, मीडियन इसमें कैसे निकालेंगे, मीडियन क्या होता है, मीडियन के लिए आपको क्या निकालना होगा, मीडियन निकालना है, मीडियन क्या बोलता है, पहले अरेंज करना है, देखिए तो मार्क्स ऑलरेडी इसमें अरेंज्ड है 10 20 36 40 50 56 60 70 72 80 88 92 95, ये आपको ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में, अगर अरेंज्ड नहीं होता तो इसको क्या करना है, अरेंज पहले करना है, ये ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है, मीडियन के लिए क्या करते हैं, अरेंज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो मिडिल मोस्ट हो जाएगा, तो ये जो है 30 को जब आप डिवाइड दीजिएगा कितना आ जाएगा, ये 30 क्या है, इवन नंबर है, 30 क्या हो गया इवन, n इक्वल्स टू 30 क्या है इवन, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है, n बाई 2th टर्म, तो n बाई 2 कितना हो जाएगा, n बाई 2 जो है 30/2 यानी कि 15th, तो 15th टर्म कौन सा है, 15th टर्म जो है इसमें देखिए, तो यहाँ पे 15th टर्म कैसे निकलेगा, पहले आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 5 9 3 12 2 14 और ये हो जाएगा आपको 14 4 18 5 8 5 13 23 और 24 25 26 ये 29 और ये 30 टोटल हो गया। ठीक है, तो 50th टर्म किस में आएगा, 14 के बाद 15 इसमें लाई करेगा, तो 50th टर्म कितना हो गया 60, 60 प्लस ये हो जाएगा 15 प्लस 1 16, 16 टर्म इसमें आएगा, इसी में आएगा, ये आपका 60, यानी कि यहाँ पे 15th टर्म और 16th टर्म दोनों सेम हो गया, तो आपको मीन भी क्या आ जाएगा, मीडियन 60 ही रह जाएगा। ठीक है, ये आपका मीडियन निकल के आ गया। मोड क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसमें देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये जो है आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है।
ये क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोड आपको मोड इक्वल टू 70 जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मोड का। चलिए यहाँ पे मीन मीडियन मोड जो है अनग्रुप्ड डाटा के लिए हम एक एग्जांपल करके देख लिए, आपको बेसिक चीज पता चल गया होगा। चलिए ग्रुप डाटा के लिए आगे पढ़ते हैं। फॉर ग्रुप डाटा आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, मीन निकालना है, ये आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है, एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है और स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है। ये आपने पढ़ा होगा, मीन निकालने का ये 3 तरीका है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए आगे देखते हैं हम कुछ डायरेक्ट मेथड किसको बोलते हैं, मीन फॉर ग्रुप डाटा के लिए डायरेक्ट मेथड में कैसे निकालते हैं, एक्स बार हो जाता है समेशन एफ आई एक्स आई अपन समेशन एफ आई। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ए प्लस डी बार लेते हैं। ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है, डी बार होता है जो हम डिफरेंस लेते हैं, यानी कि डी बार यहाँ पे एक्स डी आई को जो है हम लोग डिनोट करते हैं एक्स आई माइनस ए से, और डी बार समेशन एफ आई डी आई अपन समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। उसका बाद स्टेप डेविएशन मेथड का ये फॉर्मूला, एक्स बार कैसे निकालता है, तो ए प्लस एच इंटू यू बार क्या होता है, तो समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, यू आई कैसे आता है, तो डी आई बाई एच से आता है। ठीक है, यहाँ पे भी ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है। चलिए इस क्वेश्चन को जो है, पहले वाले क्वेश्चन को जो है हम लोग डायरेक्ट मेथड से देखते हैं फर्स्ट। यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, उसका बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ और क्लास इंटरवल कहाँ से, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 तक है। ठीक है, तो हम पहले क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, यही ना दे रखा है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दे रखा है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया, 2 3 7 6 6 6 है, यहाँ हो गया 2 3 7 6 6 6। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड के लिए मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, हम क्या पढ़े थे मीन के फॉर्मूला, मीन क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ये जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, एफ आई हो गया, फ्रीक्वेंसी यानी कि समेशन एफ आई तो अपने को मिल जाएगा, लेकिन एक्स आई कहाँ से लेंगे, इसमें जो है एक्स आई कौन सा नंबर लेंगे, 10 से 25 के बीच में कौन सा लेंगे 25 से 40 के बीच में कौन सा लेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड नंबर चाहिए, तो फिक्स्ड नंबर हम इसके बीच का ले लेंगे, जिसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, क्लास मार्क्स से। ठीक है, क्लास मार्क्स निकाल लेंगे, यानी कि क्लास मार्क्स कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी कि इसके बीच का संख्या होता है, तो 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, ये 17.5 आ जाएगा। इसमें आपको आ जाएगा क्लास मार्क्स क्या आ जाएगा, 32.5, इसमें आपको क्लास मार्क्स आ जाएगा 47.5, इसमें आपको आ जाएगा 62.5, इसमें आपको आ जाएगा 77.5। ठीक है, और इसमें आपको कितना आ जाएगा 92.5, ये आपका क्लास मार्क्स आ गया। क्लास मार्क्स को क्या चीज से डिनोट करते हैं, एक्सआई से। ठीक है, ये आपका क्लास मार्क्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे।
एफ आई एक्स आई कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए एफ आई इंटू एक्स आई कर देंगे तो 17 दूनी 34 एक 35 ये निकल के आ जाएगा। ये आपको आ जाएगा 15 एक 3 दूनी 6 एक 7 और 3 तिहाई 9 9 97.5 ये आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा 7 5 35 3 7 49 3 52 5 7 चौक 28 5 33 332 ये आपको आ जाएगा 6 5 30 3 6 दूनी 12 3 15 एक 27 36 एक 37 375 ये आपको आ जाएगा 6 पंचे 30 3 7 छक 42 3 45 4 7 छक 42 4 46 465 ये आपको आ जाएगा 6 पंचे 30 3 14 12 3 15 एक 9 छक 54 एक 55 यानी कि 555 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको एफ आई एक्स आई आ गया। अब एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, समेसन एफ आई एक्स आई जब निकालिएगा तो क्या आएगा 1860। तो यहाँ पे समेसन एफ आई कितना हो जाएगा, समेसन एफ आई जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दे रखा है, नहीं यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लीजिए 3 2 5 5 7 12 6 18 6 24 6 30 यानी कि 30 आ गया। मीन क्या आ जाएगा निकल के आपको, मीन इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई यानी कि 1860 अपॉन 30। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया 3 और 62 आपका क्या हो गया मीन हो गया। अब इसमें मोड पढ़ना, मीडियन नहीं नहीं ये तो एज्यूम्ड डायरेक्ट मेथड से आ गया ना, फर्स्ट वाला क्या है ये बाय डायरेक्ट मेथड। अब सेकेंड वाला कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड। सेकेंड हम एज्यूम्ड मीन मेथड देखते हैं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड क्या बोलता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार। अब यहाँ पे डी चाहिए, ए इसमें एज्यूम्ड मीन किसी को पकड़ लीजिए, इसको क्या पकड़ लीजिए एज्यूम्ड मीन ए। ठीक है, अब यहाँ पे अगला आपको आ जाएगा डी आई का कॉलम। ठीक है, तो डी आई क्या होता है, डी आई हमने क्या पढ़ा है एक्स आई माइनस ए, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना था, एक्स आई माइनस ए करेंगे तो 47 में से साढ़े 17 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये आपको एक्स आई यानी कि 17 में से ये माइनस कीजिए तो ये आपको -30 आएगा। ठीक है, -30 उसके बाद ये आपको आ जाएगा कितना -15, -15 ये आपको 0 हो जाएगा, ये आपको 15 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा और ये 45। ठीक है, ये आपको डी आई निकल के आ गया। अब क्या चाहिए डी आई एक्स आई ना, डी आई एक्स आई, डी आई एक्स आई चाहिए ना। डी बार कैसे निकलता है, डी बार जो निकालना है समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। ठीक है, तो समेसन एफ आई डी आई, तो यहाँ पे डी आई एक्स आई चाहिए ना, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड क्या करता है, जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है ना उसको और आसान कर देता है, कैलकुलेट जहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ा है। जैसे इसमें मीन देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, तो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में आ रहा, फिर इसको ऐड करने में दिक्कत हो रहा था। अब देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, इस चीजें को रिड्यूस कर देता है कैलकुलेशन। अब देखिए इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करना अब ईजी हो गया, तो 30 दूनी यहाँ पे 60 हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा 15 या 45 माइनस का, ये जीरो का जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई, ये 15 छका 90 हो जाएगा, ये आपको 36 18 180 हो जाएगा और ये 45 छक कितना हो जाएगा 9 27 270। अब इसको जो है आप ऐड कीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो प्लस माइनस में है, ये आपका कितना हो जाएगा 60 और इसमें से जब इसको माइनस कीजिएगा तो यहाँ +30 बच जाएगा, +30 यहाँ पे कंपनसेट करेगा तो इसमें -15 बच जाएगा और -15 जो है इसमें घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 180 120 165 यानी कि 165 प्लस 270, इसमें प्लस 165 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 7 6 13 आ जाएगा और ये 2 1 3 1 4 आ जाएगा, 435 आ गया। तो इसका समेशन क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई डी आई
समेसन एफ आई डी आई क्या निकल के आ गया 435। अब यहाँ पे पुट कीजिए 435 अपॉन एफ आई कितना हो गया 30 हो गया। ये कितना आ जाएगा निकल के, जब इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 0.5 यही आएगा ना निकल के। अब इसमें क्या कीजिए, एज्यूम्ड मीन वाले ए में जो है एक्स बार अब क्या आ जाएगा ए प्लस डी बार, यानी कि डी बार आपको निकल गया 14.5। ए कितना है 47.5 हमने एज्यूम किया था, प्लस इसमें 14.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 14 62। देखिए यहाँ से भी आपको 62 आया और यहाँ पे भी जो क्या है 62 आपको मिला है। यानी कि कोई भी मेथड से आप मीन निकालिए, आपको जो है आंसर लास्ट में मीन जो है आपको सेम आएगा। यहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन मेथड देख लिए। अब थर्ड क्या है हमको देखना है, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड भी देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का क्या फॉर्मूला हम पढ़े हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच इंटू यू बार, और यू बार क्या होता है समेसन यू आई डी आई अपॉन समेसन समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई, यही होता है ना। और यू आई क्या होता है, यू आई जो है यहाँ पे यू आई क्या होता है डी आई बाई एच। एच क्या होता है क्लास साइज से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि डी जो है उसको क्लास साइज से डिवाइड कर दीजिए। क्लास साइज कितना है 15 है, तो इसको हम यू आई निकालते हैं। यू आई कितना हो जाएगा, ये डी आई को डिवाइड कीजिए 30 डिवाइड बाई 15 यानी कि -2, ये -1, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में क्या है और चीजें और कैलकुलेशन जो है इजी हो जाएगा। अब इस नंबर छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना क्या होता है और इजी हो जाता है, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। अब देखिए यू आई हम निकाल लिए, अब क्या निकालना है यू बार। यू बार कैसे निकलेगा समेसन एफ आई यू आई, तो अपने को क्या चाहिए एफ आई यू आई चाहिए। तो यहाँ पे एक एफ आई यू आई का एक और कॉलम आ जाएगा। एफ आई यू आई कहाँ हो जाएगा, ये एफ आई हो गया और यहाँ पे यू आई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 जा 4 -4, 3 1 जा -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये आपको 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। जब इसको समेसन कीजिएगा समेसन एफ आई यू आई क्या हो जाएगा 4 3 7 माइनस का हो गया, तो 6 कंपल्सरी तो -1 यानी कि -11 यहाँ पे बच गया, 11 और 18 कितना हो जाएगा 19 29, ठीक है। ये 29 आपका आ गया। अब यहाँ पे निकालिए यू बार। यू बार क्या होता है समेसन यू बार होता है समेसन यू आई एफ आई अपॉन समेसन एफ आई। तो यू आई एफ आई क्या आ गया था 29 और एफ आई का समेसन क्या है 30, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या निकल के आ गया 29/30। अब देखिए एक्स बार को हम यहाँ पे जब निकालते हैं तो ए क्या एज्यूम्ड मीन अपना 47.5 प्लस एच अपना 15 हो गया इंटू 29/30, यही होगा ना। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स में, और ये जो है आपको इसको कट कर देगा कितना टाइम्स में। यहाँ पे अब जोड़िए दोनों को 47 प्लस 40, एक्स बार क्या निकल के आ गया ये हो जाएगा 48 और 14 52 10 62, यानी कि यहाँ पे से भी एक्स बार क्या आ गया 62, ठीक है। यानी कि कोई भी मेथड से बनाइए, जैसे जैसे हमने मेथड को और जैसे एज्यूम्ड मीन किया तो वहाँ पे कैलकुलेशन और हमारा इजी हो गया, उसके बाद स्टेप डेविएशन किया तो और हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया। तो हमको ये जो है क्वेश्चन देखकर हमको अंदाजा लगाना है। अंदाजा क्या क्वेश्चन देखकर ही पता लगेगा कि हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकाले या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाले या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से निकाले, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रिमार्क्स कुछ है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, द रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय ऑल द 3 मेथड्स, ठीक है, इज द सेम,
सो दैट चॉइस ऑफ मेथड टू बी यूज डिपेंड्स अपॉन, क्या चीज पे डिपेंड्स करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया रखा है, एक्स और एफ का। इफ एक्स एंड एफ आर सफिशिएंटली स्मॉल, अगर छोटा है तो वो डायरेक्ट मेथड इज द अप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, इफ एफ आई एक्स आई आर न्यूमेरिकली लार्ज नंबर है, वहां पे आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से और या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से बनाना क्या होगा, इजी होगा। इफ क्लास साइज आर अनइक्वल एंड, वहां पे स्टेप डेविएशन मेथड में जो एच से डिवाइड करते थे ना, वहां पे क्या हो गया, अगर क्लास साइज अनइक्वल आ गया तो वहां पे हम क्या करेंगे, एच क्लास साइज की जगह एच को कोई और भी नंबर लेकर उसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। लार्ज न्यूमेरिकली वी कैन स्टिल अप्लाई द स्टेप डेविएशन मेथड बाय टेकिंग एच टू बी अ सुटेबल डिवाइजर फॉर ऑल द डी आई। ठीक है, पूरा डी आई जो है उसको अगर कोई और एच भी जो है, कोई और डिजिट भी जो है अगर सॉल्व डिवाइड कर दे रहा है तो वहां पे हम एच का वो वैल्यू ले लेंगे। चलिए आगे अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज RS18। यहाँ पे क्या है, मीन पॉकेट अलाउंस जो है 18 दे रखा है, मीन वैल्यू, यानी कि मीन आपका क्या दिया हुआ है। अब क्या निकालना है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यही ना, ये आपका हो जाएगा, ये तो क्लास साइज रखा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस, ये एफ आई हो जाएगा। ठीक है, डेली पॉकेट अलाउंस और नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस, तो यहाँ पे टेबल बनाते हैं, डेली पॉकेट अलाउंस और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आ रही है। डेली पॉकेट अलाउंस का क्या है, 11, 13, 13, 15, 15, 17, ये आपका 25 तक चला जाएगा। 11, 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23 और 23 से 25, ये आपका क्लास साइज हो गया, क्लास इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितना देखा है, 7, 6, 9, 13, 7, 6, 9, 13, F 5, 4, यहाँ पे F है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अब समेशन एफ आई एक्स आई के लिए क्या करना होगा, अब यहाँ पे हमको क्लास मार्क्स चाहिए, क्लास मार्क्स कैसे निकलेगा, तो ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 14, 16, 18, 20, 22 और 24, ये आपका क्लास मार्क्स हो गया। ठीक है, तो मीन अब यहाँ पे कैसे निकलेगा, ये आपका हो गया एक्स आई और ये हो गया एफ आई। ठीक है, अब यहाँ पे एफ आई एक्स आई चाहिए, एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 12 सतह 84, 14 छक 84, 16 नमा कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 5, 9, 5, 14, 144, 18 इंटू 13 कितना हो जाएगा, इसको देखिए 20 एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 11, 110, ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 दूनी 8, 86, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, 13, 18 हो जाएगा, 18 छत्तीस 58, 54 हासिल 5 और 18 कम 18, 5 कितना आ जाएगा 23, 234। ठीक है, 234। अब यहाँ पे जो है समेशन एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए सबको, सबको जोड़िएगा, तो ये हो जाएगा 6, इसको अभी एफ वाले को छोड़ देते हैं, 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18, 4, 22, कैरी 2। ठीक है, उसके बाद 8, 1, 9, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16 और 8,
24 24 8 32 32 2 34 कैरी 3 3 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 और 3 742 प्लस 20f, ये आपका क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई क्या हो जाएगा, 4 7 6 13 13 26 और 9 26 13 26 और 9 35 45 4 44 44 प्लस एफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम डालते हैं समेशन एफ आई यू आई कितना हो जाएगा 742 प्लस 20f डिवाइड बाई 44 प्लस एफ। अब मीन क्या क्वेश्चन में दे रखा है 18, तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 18 कितना हो जाएगा 18 चौक 72 कैरी 7 18 चौक 72 7 79। ठीक है, प्लस 18 एफ आ जाएगा, इधर में आपको आ जाएगा 742 प्लस 20f। अब देखिए 20f इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उधर 18 ले जाइए 20f माइनस 18f, ये इधर आ जाएगा 792 माइनस 742। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2f इधर ले आए और ये इधर आ जाएगा, कितना बच जाएगा 52 62 72 82 50 आ गया। ठीक है, यहाँ से f क्या निकल के आ गया 25, फ्रीक्वेंसी आपका 25 आ गया। यहाँ पे जो है f का वैल्यू ये जो है 25 आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मोड का है। अब मोड देखिए कैसे निकलता है, मोड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा एल प्लस, यहाँ पे जो है इसको थोड़ा हम अपने तरीके से लिखे, बुक में आपको मिलेगा यही चीज, एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन अपॉन 2f0 माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। इसको जरा सा ध्यान में रखने के लिए ऐसा लिखा गया एफ एम, एम जो डिनोट करता है मॉडल क्लास का जो है फ्रीक्वेंसी, उसको हम एफ एम से लिखे, और मॉडल क्लास से पहले का उसको माइनस लगा दिए, माइनस मतलब पीछे यानी कि पहले, तो ये पहले वाला फ्रीक्वेंसी हो गया एफ माइनस, यहाँ पे एफ प्लस जो है आगे का फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रखेंगे एफ माइनस अपॉन 2fm, यहाँ पे नीचे में दोनों माइनस में है, एफ माइनस वाला भी और एफ प्लस वाला भी, इसको क्या करेंगे एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एल क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास का क्या होता है लोअर लिमिट होता है, उसके बाद एच जो है क्लास साइज है, एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ माइनस क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, और एफ प्लस क्या हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। चलिए इस पे मोड का हम क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्वे conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of the family numbers in a household। अब देखिए ये फैमिली साइज दे रखा है, ये नंबर ऑफ फैमिली दे रखा है, 1 से 3 वाले फैमिली कितना है 7 है, 3 से 5 वाले फैमिली 8 है, 5 से 7 वाले फैमिली 2 है, 7 से 9 वाले फैमिली 2 है, 9 से 11 वाले फैमिली 1 है। तो इसका देखते हैं, यहीं पे सोल्यूशन देखते हैं। पहले जो है क्या होता है एल प्लस एफ एम माइनस एफ माइनस अपॉन 2fm माइनस एफ माइनस प्लस एफ प्लस, नहीं ये माइनस एफ प्लस। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एच से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सा है ये 8 वाला है, तो ये आपका क्या हो जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास, तो यहाँ पे देखिए मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है 3 है, प्लस एफ एम फ्रीक्वेंसी क्या है मॉडल क्लास का 8 हो गया, माइनस इससे पहले वाला का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया ये एफ माइनस हो गया, ये एफ एम हो गया, और ये
एफ प्लस हो गया। तो यहाँ पे बैठा दीजिए 7 डिवाइड बाई, तो 2 FM हो जाएगा 16 माइनस 7 माइनस 2 इंटू का एच। तो एच आपका क्या हो जाएगा, क्लास हाइट क्या है, क्लास साइज 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो इंटू 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 1 आ गया और नीचे में आ जाएगा कितना 3 प्लस 1/7 इंटू 2। ठीक है, अब जब इसको लिखिएगा क्या आ जाएगा 3 प्लस 2/7, ये क्या निकल के आ जाएगा 3 डिवाइड बाय पॉइंट 7 दूनी 14 और 6 बच जाएगा 8 7 56 लगभग 3.28 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया मोड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला, द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स एग्जामिनेशंस आर गिवन इन टेबल, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड ऑफ द एंड द मीन। यहाँ पे क्या बोला है कंपेयर करने के लिए, किसको, मोड और मीन को। ये देखिएगा ये सेम डाटा जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बना चुके हैं मीन इसका, यही क्वेश्चन है ना, इसमें मीन कितना आया था 62। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसको मोड निकालते हैं, मीन तो निकला हुआ है, मीन हमको निकालने का जरूरत है क्या, आपने पीछे ऑलरेडी निकाल चुका है 62। मोड देखते हैं, मोड के लिए अपने को क्या करना है एल प्लस एफ एम माइनस एफ माइनस अपॉन 2 FM माइनस एफ माइनस माइनस एफ प्लस, ठीक है, इंटू एच। अब देखिए इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये हो गया, तो ये क्या हो गया एफ एम हो गया, ये एफ माइनस ये एफ प्लस हो गया। लोअर लिमिट इसका क्या है 40 प्लस ये एफ एम कितना हो जाएगा 7 माइनस एफ माइनस 3 अपॉन ये हो जाएगा 14 माइनस 3 माइनस 6 इंटू कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा निकल के, ये हो जाएगा 40 प्लस 7 में से 3 गया 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6 3 9 5 14, ये 5 हो गया इंटू 15 हो गया, ये यहाँ से यहाँ कट गया 3 बार में, तो 4 तिहाई 12 यानी कि टोटल कितना हो गया 52। अब देखिए यहाँ पे जो है ये मोड 52 हो गया और मीन 62। इसका क्या मतलब है, मीन का मतलब क्या होता है, मीन क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट एवरेज नंबर ऑफ एवरेज मार्क्स obtained by a स्टूडेंट। ठीक है, और मोड क्या बोलता था, ये किसके बराबर हो गया 62 के बराबर, जो एवरेज मार्क्स आया वो 62 आ गया। मोड इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट दैट नंबर that marks that is 52, यानी कि 52 लाने वाले ज्यादा संख्या का स्टूडेंट है, ज्यादा स्टूडेंट्स है। ठीक है, ये आपका मोड हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमार्क्स में क्या है, मोड में भी लेस मोर और इक्वल टू द मीन। ये जो है एक मोड जो है और मीन जो है ये कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अब मीडियन देखिए, मीडियन पढ़ना है, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या देता है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे बीच का नंबर देता है। मीडियन क्या हो गया
फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या होता है, मीडियन क्लास, और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और सी एफ क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और एच क्या है, क्लास साइज। मीडियन क्लास कैसे निकलता है, मीडियन क्लास जो होता है एन बाई टू निकालते हैं, और ये वैल्यू क्या होता है, जस्ट ग्रेटर वाला जो कॉलम है, जस्ट ग्रेटर कॉलम, सी एफ जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू। ठीक है, सी एफ जस्ट ग्रेटर देन एन बाई टू। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग निकालते हैं। सर्वे रिगार्डिंग द हाइट ऑफ 51 गर्ल्स का हाइट दिया गया है, और ए स्कूल वाज कंडक्टेड एंड मेड द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड, फाइंड द मीडियन ऑफ द हाइट निकालना है। ठीक है, गर्ल्स की हाइट का मीडियन निकालना है। तो ये लेस देन 140 है, तो लेस देन 140 में कितना हो गया, 4 है। लेस देन 145 में कितना हो गया, 11 हो गया। लेस देन 150 में 49, लेस देन 155 में 40, और लेस देन 160 में 46, और लेस देन 165 में 51। दरअसल इसको देखा जाए तो ये क्या दे रखा है, सी एफ दे रखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाएगा, पहले है यहाँ पे हम क्लास को दूसरे तरीका से लिख लेते हैं, बिलो 140, ये हो जाएगा 140 145, ये हो जाएगा 145 से 150, ये 150 से 155, 155 से 160, और 160 से 165। ठीक है, अब इसमें जो है हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, इसमें तो 4 रहेगा, इसमें कितना आ जाएगा 5, इसमें आ जाएगा 29 में से 11 माइनस कर दो, 28 18, ये आ जाएगा 40 में से 29 माइनस कर दो 11, ये आ जाएगा 40 में से 40 6, और ये आ जाएगा कितना 5। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अब मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन 2 इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पे एल क्या होता है, लोअर क्लास ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे निकलेगा, एन बाई टू क्या आएगा, एन बाई टू जो है, एन बाई टू क्या हो जाएगा, टोटल कितना है 81 है, 51 है ना, 51 बाई टू कितना आ जाएगा, 51 बाई टू डेट इज 25.5। अब 25.5 से जस्ट ग्रेटर वाला कौन सा है, ये वाला, इसी में आएगा ना। तो ये क्या हो गया, मीडियन क्लास। अब इसमें एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास में 145, मीडियन एल हो जाएगा 145 प्लस एन हो जाएगा एन बाई टू 25.5। ठीक है, माइनस सी एफ कौन सा होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से एक पहले, मीडियन क्लास से एक पहले वाला कौन हो गया, ये आपका सी एफ हो गया। ये हो जाएगा 11 अपॉन 2 इंटू एच, एच क्या हो जाएगा, क्लास साइज कितना है 5। ठीक है, अब यहाँ पे निकालिए 145 प्लस 25 में से 11 जाएगा 14.5 बाई 2 इंटू 5, 0.5 डिवाइड बाई 2 प्लस 145। ठीक है, अब इसको, ये आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका 18, यहाँ पे 18 चौक 72, 18 चौक 72 पॉइंट 18 दूनी 36, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग 02, ये 145, डेट इज 149.02। ये आपका आंसर हो गया 149.02। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, द मीडियन फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 100 है, समेशन एफ आई इक्वल टू 100। मीडियन जो है दिया हुआ है, तो मीडियन यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल लीजिए, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 7 7 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 12 19 प्लस एक्स, ये आपको हो जाएगा 19 7 26 10 36 प्लस एक्स, ये आपको हो जाएगा 46 56 प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आपको हो जाएगा 56 और 9 65 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हो जाएगा ये 65 प्लस 7 कितना हो जाएगा 77 11 71 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये आपको हो जाएगा 74 प्लस 75, 72, ये होगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मीडियन का मीडियन क्या पढ़ते हैं, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, यानी कि एन बाई 2, एन कितना है अपने को 100, यानी कि एन बाई 2 कितना हो जाएगा 50। अब देखिए 50 से जस्ट बड़ा इसमें कौन सा होगा, 50 से जस्ट बड़ा आपको ये आपको 56 हो गया, ये 36 प्लस, यानी कि इससे 50 से जस्ट बड़ा आपको ये होने वाला है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, एल कितना हो जाएगा 500, यहाँ पे मीडियन जो हो जाएगा मीडियन मीडियन, एल जो है इसका कितना हो जाएगा, मीडियन क्लास का 500, 500 प्लस एन बाई 2 हो गया 50 माइनस सी एफ जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास एक पहले वाला लेते हैं, तो 36 माइनस एक्स डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 20 इंटू हाइट, इंटू हाइट, हाइट जो है यहाँ पे देखिए 100 है, क्लास साइज 100, ये हो जाएगा 500, ये मीडियन किसके बराबर है 525 के बराबर, तो यहाँ पे 525 के इक्वल टू कर दिए, और यहाँ पे 50 माइनस 36 यानी कि 14, 14 माइनस एक्स, ये यहाँ से 5 टाइम्स में कट गया, यहाँ से आ गया 500, 525 माइनस 500 इक्वल टू 70 माइनस 5x, यहाँ से ये आ जाएगा 25 इक्वल टू 70 माइनस 5x, ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 70 माइनस 25 माइनस 25, यहाँ से 5x क्या आ जाएगा 45, और x आ जाएगा 9, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया
9 हो गया। ये आपका आंसर। तो y अब निकालना है, x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू 9 हो गया, तो y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा ये जो है लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 100। तो यहाँ पे 76 प्लस x हो गया 9 प्लस y इक्वल टू 100। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 76 प्लस 9 45, ये इधर जाएगा 9, यानी कि y इक्वल टू 76 प्लस 9 85, तो ये हो जाएगा 15। तो y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 15। ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट सेशन में इसका स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें PYQ देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।